बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है संकटा माता का व्रत यानी कि संकटा चतुर्थी, जो हमारे यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। बहुत सारी मेरी फैमिली में भी होते होगा, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है। और किस किस के यहाँ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस टाइम पे आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी धूप निकल रही है। वैसे कल तो बहुत ठंडा दिन था और मेरा घर ना, ये देखिएगा, वो आ गई है और सारा फैला हुआ है। और मेरा बन रहा है इंडक्शन पे मावा, क्योंकि हुआ क्या था कि कल हम लोग नहीं थे घर पे, तो मैं सारी जो प्रिपरेशन एक दिन पहले की होती है ना, वो नहीं कर पाई। कहीं मुझे अर्जेंट जाना पड़ा उस, और इधर मेरा मावा बन रहा है। और मेरी जो काम करने आती हैं वो भी आ गई हैं, काम कर रही हैं और मैं भी उनके साथ हेल्प कर रही हूँ। और उसके बाद कैसा रहेगा मेरा घर और मैंने क्या क्या बनाया, करूँगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर। अगर सूट कर पाई क्या क्या बनाऊंगी डीपली, तो आप लोगों के साथ शूट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लड्डू बनाऊंगी तो लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी वे में बनाऊंगी। अगर कुछ डिफरेंट लड्डू बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने अपना फेस्टिवल कैसे किया, कैसे पूजा की, कैसे पूजा होती है, कैसे चौकी लगती है, सब कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। शायद मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि अगर आप भी करना चाहते हैं संकटा माता का व्रत और नहीं किया है और श्रद्धा है, तो आप कर सकते हैं। शायद मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल सके, इसीलिए शेयर करूंगी। और मैं आपको बताऊं, ये व्रत मतलब कि घर की खुशहाली, अपने बच्चों के लिए और अपने पति देव जी के लिए किया जाता है। और सब कुछ लोगों का कमेंट आया था मेरे पास, लाइव में भी मुझसे पूछा गया था कि आपने संक्रांत का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको बताऊं, संक्रांत में जो संक्रांत होती है ना, उसका प्रोसीजर हमारे यहाँ संकटा माता का होता है। हमारा बायना संक्रांत पे नहीं, संकटा जो चौथ आती है उस पर निकलता है। और मेरी सासू माँ भी आ गई हैं, हम उन्हें रात में ही ले आए थे। जहाँ हम गए थे लौटते हुए हमने अपनी सासू माँ को भी ले लिया था। तो इसलिए आज मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ संकटा चौथ कैसे किया जाता है, कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या होता है, क्या बायने में मैं निकालती हूँ और कैसे क्या होता है, शेयर करूँगी सब कुछ। चलिए। और हाँ, एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ये देखिए आ गई है मेरी सासू माँ भी। एक रिक्वेस्ट और मैं आप लोगों के साथ करूँगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए, कुछ इस तरह से। मैं आपको अपना लुक दिखाऊं, ये देखिएगा, मिरर में दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से मैं हुई हूँ रेडी। ये देखिए, ये है मेरा आज का लुक, मिरर में दिखा रही हूँ। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, मैंने सिंदूर लगा लिया है और मंगलसूत्र भी पहन लिया, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और मैंने आज रेड कलर की साड़ी को वेयर किया है। कैसे करूँगी पूजा डीपली तो नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा मैंने कैसे पूजा की है और कैसे मैं क्या करती हूँ, शाम की पूजा भी अच्छे से दिखाऊंगी। अब मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग वाली पूजा और मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करके। पूजा मैंने कर ली है सारे भगवान जी, और मंदिर को मैंने क्लीन पहले ही कर लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने मंदिर का व्यू कैसा लग रहा है। और जो दैनिक वाली पूजा होती है मेरी, यही रहती है धूप दीप जल, और इतना ही मैं कर पाती हूँ। तो ये सब मैंने कर लिया है और आपको मैं दिखा देती हूँ। राधा रानी, लड्डू गोपाल जी, माता रानी, आप लोग भी दर्शन कीजिए। हो गई है पूजा मेरी, ये देखिएगा मैंने किस तरीके से आज तो ऐसे ही पूजा की है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और कर दिया है मैंने अपना काम स्टार्ट। मम्मी जी धो रही हैं दाल उड़द की और मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके मिक्सी में पीस रही हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले बनाने हैं लड्डू। और आज हमारे यहाँ 3 तरह के लड्डू बनेंगे, उसी के लिए मैं सारे सामान की तैयारी कर रही हूँ। साइड में एक साइड मावा भी रखा है, दूसरी साइड मैंने ड्राई फ्रूट्स भी सारे रोस्ट कर लिए हैं और अब मैं कोकोनट को रोस्ट कर रही हूँ इस वाली कढ़ाई में, आटे को। तो इस तरह से। और मम्मी जी धुल रही हैं उड़द की दाल को। आज मैंने धांस नहीं मंगाया था, दाल ही भिगो दी थी सुबह। तो ऐसे ही काम करते हैं हम सास बहू किचन में और बातें भी करते रहते हैं। और हम बातें कर रहे हैं, तिल भी मैंने भून लिए हैं और गोला भी भून लिया है। तिल को मैं पीसती नहीं हूँ लड्डू में डालने के लिए, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है उन्हें मैंने पीस लिया है ये इस तरह से। तो बस किचन में हम सास बहू का ऐसे ही चलता रहता है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
तो यही है, सारा सब कुछ भुन जाएगा और फटाफट फटाफट सारे एक ही साथ हम काम कर लेंगे। और ये मैं बॉक्स भी धुल धुल कर साफ़ करके तो पहले ही रख दिए थे और ड्राई करके रख रही हूँ, जिसमें मुझे लड्डू रखने हैं। तो इस तरह से हमारे सारे लड्डू भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हमारा सब कुछ, और मैं बात करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मम्मी जी दाल धुल रही हैं, मैंने आपको बताया पहले भी। तो किचन में आ गए हैं हम दोनों, क्योंकि दोनों का ही निर्जला व्रत है। बस चाय ले ली थी एक बार फिर भी। और ठंडी का कितना टाइम है, बहुत ठंडी हो रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी किचन में थोड़ा-सा मेसी हो गया है, इग्नोर कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो फटाफट काम करना होता है सारा। अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो सबसे पहले मैंने मावे तिल के जो लड्डू बनाने हैं उन्हें बांध लेती हूँ। ये मैंने इसमें सब मिक्स कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मावा है, तिल है, और फटाफट से लड्डू बांध के रख देती हूँ। ये देखिए, फटाफट मैं लड्डू बांध के और रख दूँगी इस तरह से। अब मैं दोनों हाथों से फटाफट फटाफट करके लड्डू बांधूंगी। और मम्मी तब तक बेसन को भून रही हैं किचन में। तो हम सारा काम ऐसे ही कर लेते हैं। वैसे मैं बताऊं, मम्मी जी से मैं कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कराती हूँ, बट कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी कार में, इसलिए मैंने मम्मी जी को भी लगना पड़ा। तो इस तरह से ये मैं लड्डू बांध के रखूँगी। तो सबसे पहले हमने मावा, ड्राई फ्रूट्स और तिल के लड्डू बनाए हैं। ये वाले लड्डू मेरा बेटा नहीं खाता है, उसके लिए हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। और मैं खाती हूँ चावल के आटे के लड्डू, मुझे वो पसंद हैं। अब ये वाले लड्डू बना कर मैं लगाऊंगी चौकी। चौकी मैंने लगा लिया और इस पे मैंने आज पीला आसन लगाया है, क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है। थोड़े से चावल लगाए हैं और ये जो लकड़ी का चकला है, इस पे पूरा सी परिवार बनेगा घी से। इसी की पूजा होती है हमारे यहाँ, पूरा सी परिवार घी से बनता है। और यहाँ हम इसे स्थापित करेंगे, फ्लावर्स रख देंगे, धूप रख देंगे, और ऐसे ही होती है पूजा। इतना मैंने सब चौकी लगाने के बाद अब ये वाले लड्डू भी बन गए हैं। अब हम बना रहे हैं बेसन और आटे के लड्डू। मम्मी बेसन को चला रही हैं, क्योंकि अभी बेसन बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब हम बनाएंगे चावल के आटे के लड्डू। आटा भुना हुआ है और इसमें हमने डाला है तिल और कोकोनट, और जो हमने इसमें चाशनी बनाई है गुड़ की और चीनी की, वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं और बिल्कुल ईजी होते हैं बनाने। तो हम बस सास बहू अब ये वाले लड्डू भी बना के रख लेंगे। वो आप देख सकते हैं, मावा तिल का लड्डू भी बनकर तैयार है। अब ये हमारा चावल के आटे का लड्डू भी बनकर तैयार हो जाएगा। कमेंट करके बताना आपको कौन सा लड्डू पसंद आया, मावा तिल का, बेसन का, या चावल के आटे का। और आप भी अगर लड्डू बनाएं तो चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, मिक्स ना करें, क्योंकि आटे के लड्डू में चाशनी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए बिल्कुल हो गया है। और हमें ये जब तक गर्म रहता है तब तक ही बांधना पड़ता है। तो हम दोनों सास बहू मिलकर फटाफट फटाफट से ये लड्डू बांध देंगे। तो ये हमारे इस तरह से लड्डू भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम बना लेते हैं आटे के लड्डू। तो किस किस के यहाँ सास बहू ऐसे मिलकर काम करती हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि फेस्टिवल पर सभी को लगकर ही काम करना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो अभी घर में मेरे हस्बैंड हैं नहीं, तो हम तीन लोग ही हैं, मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा। तो बेटा मेरा पढ़ रहा है और हम लोग किचन की जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, फटाफट से लड्डू बांध रहे हैं। और मुझे ये चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बटन दबाना ही भूल जाती हूँ और जब बाद में देखती हूँ ना, तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाते हैं, इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम आटे तिल के लड्डू, बेसन का लड्डू, आटा तिल का लड्डू और तिलकुट। यही है आज हमारे गणेश जी का प्रिय, जो वैसे भी गणेश जी को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, तो वही हम लोग बना रहे हैं फटाफट। तो हमारे यहाँ सकट पर तिलकुट बनता है, बेसन का लड्डू बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। बाकी ये दोनों लड्डू वो नहीं खाता है,
तो इसलिए बेसन का लड्डू उसके लिए बन रहा है, मावा तिल का लड्डू बन रहा है और चावल के आटे का लड्डू बन रहा है। मेरे यहाँ सकट पर तिलकुट और चावल आटे का लड्डू ये कंपलसरी है, बनता ही बनता है। तो बस हम दोनों बातचीत करते हुए लड्डुओं को बना रहे हैं। लड्डू बनाने के बाद अब मैंने चौकी को कर लिया है तैयार। धूप दीप लड्डू का भोग और मैंने रोली से तिलक सब रख दिया। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मेरी सासू माँ डेली मंदिर जाती हैं और आज सकट है गणेश जी का, तो मुझे भी जाना था, तो थोड़ा लेट तो हो गया है, बट हम दोनों सास बहू मंदिर जा रहे हैं। सर्दियों की वजह से लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है। ये देखिए ये भी जाने के लिए बोल रहा है, बट मैं लेकर नहीं जाऊंगी। हम लोग आ गए हैं और पैदल पैदल ही जा रहे हैं दोनों। सर्दियों की वजह से ऐसा लग रहा है क्योंकि कोहरा आ गया है और बहुत ठंडा है। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर, आ गया है मंदिर, और मंदिर में हम पूजा करेंगे और आपको भी दिखाऊंगी मंदिर। मैं ये वाला मंदिर अपनी वीडियो में कई बार दिखा चुकी हूँ। आ गए हैं, और ये जो सूट किया है मेरी सासू माँ ने किया है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। सबसे पहले मैंने पूजा की गणेश जी की, क्योंकि सकट पर हम लोग आए हैं तो गणेश जी का व्रत है, तो मैंने सबसे पहले गणेश जी के लिए दीपक बनाया। वैसे मैं घर से सारे दीपक बनाकर लेकर आई थी, सारे दिए बनाकर लेकर आई थी। उसके बाद ये देखिएगा अब मैं लगा रही हूँ, और मेरी सासू माँ डेली शिव जी के मंदिर जाती हैं, इसलिए फिर मैं उन्हें भी लेकर आई थी। वो भी डेली दिया जलाती हैं मंदिर में जाकर, तो मैं सारे दिए घर से ही बनाकर लेकर आई थी। और ये देखिए आप गणेश जी को, ये जो सूट किया है मम्मी जी ने किया है, और मैंने ये स्किप नहीं किया, डाल दिया है। कुछ तो मतलब समझ आ ही रहा है। तो मेरे गणेश जी का दिया मैंने लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी शिवालय में, अपने शिवलिंग में। तो ये देखिए इस तरह से तो मेरी पूजा हो गई है मंदिर में भी। मेरे पूजा करने के बाद करेंगी पूजा सासू माँ, क्योंकि वो अभी सूट कर रही थी। तो बस इस तरह से ही रहा हमारा सकट का। और मंदिर से जाने के बाद क्या किया वो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और गणेश भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मेरे पूजा करने के बाद की पूजा मम्मी ने, तो हमने सारे दिए इसी में लगा लिए थे, हमें जहाँ जहाँ लगाने थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जितने भी दिए लगाने होते हैं एक ही बार में लगाए और फिर हम आ जाते हैं। तो वो वीडियो मम्मी ने शूट किया था। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने थोड़े से जब मैंने पूजा की थी तो सही से नहीं वीडियो आया था, उसके बाद वीडियो बनाया। फिर हमने दिए लगाए शनि देव के। ये देखिए यहाँ पर शनि देव भी हैं, तो उनके लिए मैं शनि देव का दिया जो जलता है वो सरसों के तेल का जलता है, तो मैं उनका दिया अलग से सरसों के तेल का ही लेकर आई थी। मैं जब भी मंदिर आती हूँ तो सरसों के तेल का दिया एक ज़रूर लेकर आती हूँ। और ये हमें पंडित जी ने दे दिया था प्रसाद, वो वीडियो हमने नहीं बनाया क्योंकि सब की वीडियो नहीं बना सकते हैं। उसके बाद अब हम आ गए हैं घर के लिए, मंदिर से वापस आ रहे हैं घर। प्रसाद भी हमें मिल गया है, और मिला भी आज हमें तिल का लड्डू ही है, क्योंकि सकट है सभी लोग मंदिर आते हैं। अब घर आकर कर रही हूँ पूजा, और मैंने अपना बायना भी निकाल लिया है। मैं आपको बताऊं, मैंने बायने में निकाला है पूड़ी और जितनी भी वेजिटेबल बनाई थी रुपए। हमारे यहाँ पर मेकअप का सामान और कपड़े नहीं पूजे जाते हैं, तो इसलिए वो मैं पहले ही मम्मी जी को दे चुकी हूँ। और बायने में सिर्फ यही रखा जाता है, ना ही मेकअप का सामान कभी पूछ कर दिया जाता है और ना ही मैं कपड़े पूछ कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारी मैंने कथा हो गई है, पूजा हो गई है, मम्मी जी भी आ गई हैं। इसके बाद मैं बायना निकालूंगी, बायना निकालने के बाद करूंगी आरती। किस किस के यहाँ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, मम्मी बायना नहीं निकालती हैं,
बस मैं ही निकालती हूँ। और ये जो तिल चटका होता है ये कपूर में होता है, तिल चटका। तो ये भी मेरा सब हो गया है, तिल चटकाने होते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे आरती। वैसे तो जो दिया जलाते हैं आरती नहीं करते हैं, बट ये तो मेरी चौकी लगी हुई है। चलिए आरती करते हैं। अब मैंने बायने को दिया है अपनी सासू माँ को, उसके बाद मैं करूँगी चरण स्पर्श। पूजा करने के बाद मैंने बायना उन्हें ही दे दिया और चरण स्पर्श कर दिया है। उसके बाद करेगा पूजा मेरा बेटा, क्योंकि इसमें सभी को पूजा करनी होती है। ये देखिए रोली का तिलक लगा रहा है और इसे बताना पड़ता है, अभी छोटा है, अब ये तिल चटका कर रहा है। और ये देखिएगा, क्योंकि ये गणेश जी का व्रत है और बच्चों के लिए होता है, तो इस तरह से होता है। और ये लास्ट में इसने जैसे कि हम नवरात्रों में करते हैं सेम कर दिया है। वैसे ये होता नहीं है। मम्मी भी अपना जो निकालती हैं वो निकाल रही हैं। मम्मी सिर्फ पूड़ी और लड्डू ही निकालती हैं। मम्मी भी मेरी सासू माँ फास्ट रखती हैं। देखिए टाइम हो रहा है 9:38 का और कुछ इस तरीके का है व्यू नाइट का। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और ये है फ्लावर्स और इधर का तो लाइट जल रही है थोड़ा ठीक है, और इधर का मैं दिखाऊं कितना ऐसे अंधेरा हो रहा है। कहीं भी कोई नहीं है, बट कुछ ही लोग सकट का व्रत करते हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और मैंने कुछ आज रेड कलर का स्टोल लिया है। और ये देखिएगा पूजा भी मैंने कर ली है, बस अभी चंद्रमा जी। उसके बाद हम करेंगे डिनर। और डिनर में मैंने आपको बता देती हूँ, देख लिया कल्पना की छत से। और मैं दिखाऊँ छत पर मैं चलो दिखा दो, मैं है बता दो। और कोई नहीं कल्पना है, की छत पे देखिए। तो हम ही दोनों हैं छत पर इस टाइम और कोई नहीं है। ये देखिएगा दो ही प्राणी हम घूम रहे हैं छत पे और वेट कर रहे हैं चंद्रमा जी का। चंद्रमा निकल आएंगे तो करेंगे पूजा। तो बस कुछ ऐसा रहा पूरा दिन आज का मेरा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डिनर में मैंने क्या बनाया है, अगर वीडियो बनाई तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं बनाई तो नहीं दिखाऊंगी। चंद्रमा निकल आए हैं और अब हम कर लेते हैं पूजा चंद्रदेव जी की। और आरती कर ली है, धूप दीप दिखा दिए हैं और उसके बाद हम चढ़ाएंगे जल। तो बस इस तरह से ही हमारी कुछ पूजा होती है नाइट में। और ये है नाइट का 9:45 का टाइम। तो चंद्रमा भी निकल आए हैं, फिर डिनर करेंगे। डिनर में हमने बनाया है छोले, आलू गोभी की सब्ज़ी, दही बड़ा, जिसके लिए मम्मी दाल धुल रही थी। वीडियो को यहीं एंड करूँगी, पसंद आए तो लाइक शेयर करना।